Hey guys, welcome to the another video of Mystic Movie A। आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उसका नाम है वार्निंग डू नॉट प्ले। ये 2019 में आई एक कोरियन हॉरर मूवी है जिसे IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पर करीब 50% ऑडियंस स्कोर मिला है। पर्सनली मुझे लगता है कि ये मूवी इससे ज्यादा डिजर्व करती थी, क्योंकि ये मूवी सच में बहुत डरावनी है और इसकी स्टोरी भी काफी अच्छी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मूवी के स्टार्टिंग में हम पार्क मीजंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक थिएटर के अंदर सो रही थी। जब वो उठती है तो देखती है कि वो थिएटर में बिल्कुल अकेली है। वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वहां का दरवाजा भी बंद होता है। तभी उसे थिएटर के अंदर एक स्पिरिट दिखाई देती है। वो उस स्पिरिट की एक फोटो क्लिक करती है जिसमें उसे एक बहुत ही भयानक चेहरा दिखाई देता है। वो पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्पिरिट उसका पीछा करने लगती है और उस पर अटैक कर देती है। तभी मीजंग की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि वो बस एक सपना देख रही थी। वो ये सब एक डायरी में लिखती है, क्योंकि वो एक मूवी डायरेक्टर और एक स्क्रिप्ट राइटर थी। इसके बाद वो अपने एक दोस्त से मिलने जाती है जो उसके साथ एक प्रोडक्शन हाउस में काम करता है। वो मीजंग से कहता है कि उसकी स्टोरी में कुछ खास मजा नहीं आ रहा और उन्हें एक अच्छी स्टोरी चाहिए, नहीं तो उन दोनों को काम से निकाल दिया जाएगा। मीजंग कहती है कि उसे 2 हफ्ते का समय चाहिए एक अच्छी स्टोरी लाने के लिए। इसके बाद वो अपने दोस्त जुनसियो से मिलती है। वो दोनों एक नई स्टोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जुनसियो मीजंग को एक स्टोरी के बारे में बताता है जो उसे एक फ्रेंड ने कई सालों पहले सुनाई थी। वहां पर यूनिवर्सिटी के फिल्म मेजर के लिए एक स्टूडेंट ने एक हॉरर मूवी बनाई थी, जिसके प्रीमियर के वक्त सब लोग बीच में ही मूवी को छोड़कर भाग गए थे, और वो मूवी इतनी डरावनी थी कि एक आदमी की तो हार्ट अटैक के वजह से मौत भी हो गई थी। सुनने में ये भी आया था कि वो मूवी एक होस्ट ने बनाई थी। मीजंग को ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगती है और वो इस मूवी के बारे में और जानने के लिए उस यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर मीजंग एक प्रोफेसर से इस मूवी के बारे में पूछती है। प्रोफेसर कहती है कि वो मूवी तो 10 साल पहले बनाई गई थी और उसके बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी जाकर वहां के डॉक्यूमेंट्स और मूवी रिकॉर्ड्स को चेक करती है कि शायद उसे उस मूवी के बारे में कुछ पता चल जाए। पर कुछ भी उसके हाथ नहीं लगता, क्योंकि वो फिल्म 2008 में बनी थी, पर वहां 2008 की कोई भी मूवी रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं थी। मीजंग इन सब के वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर उसने टाइम रहते कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लाकर दी तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती है, जहां उसे यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स दिखते हैं। वो उनके पास जाती है और उनसे एक गेम खेलने को कहती है, जिसमें उनमें से हर एक को एक हॉरर स्टोरी सुनानी है, और अगर वो स्टोरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हुई तो उन्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर वो स्टोरी रियल हुई तो उन्हें और भी ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। और जो भी इस गेम को जीतेगा उसकी कोई भी एक विश पूरी की जाएगी। वो सब इस गेम को खेलने के लिए मान जाते हैं, और उनमें से एक लड़का एक स्टोरी सुनाने लगता है, जिसमें एक एक्ट्रेस यूनिवर्सिटी के बाहर एक थिएटर में आग लगने की वजह से जलकर मारी जाती है। पर मीजंग उस लड़के को बीच में ही रोक देती है, क्योंकि वो इस स्टोरी के बारे में नहीं जानना चाहती थी। इसके बाद दूसरा लड़का स्टोरी सुनाता है, जिसमें 10 साल पहले यहाँ एक मूवी का प्रीमियर हुआ था, जिसे देखकर सब लोग वहां से भाग गए थे और एक आदमी की तो हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। और इतना ही नहीं, जिस स्टूडेंट की ये मूवी है उसने बताया था कि ये मूवी एक भूत ने बनाई है। और जब इस मूवी का क्रू अबैंडन्ड थिएटर में शूट करने गया तो वहां उस घोस्ट ने उन पर अटैक भी किया था। तभी तीसरा स्टूडेंट कहता है कि वो भी यही कहानी सुनाने वाला था। वो कहता है उस घोस्ट ने उस स्टूडेंट से, जो कि उस मूवी को डायरेक्ट कर रहा था, पूछा था कि उसे कैसी मूवी बनानी है, जिस पर उस स्टूडेंट का जवाब था कि उसे सबसे ज्यादा डरावनी मूवी बनानी है। इस पर पहला स्टूडेंट कहता है कि उस मूवी का नाम वार्निंग था और उस मूवी को एक फिल्म फेस्टिवल के लिए सेलेक्ट किया गया था। इसके बाद हम मीजंग को उसके घर पर देखते हैं, जहां उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगती है। पर जब वो वहां जाकर चेक करती है
तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद मीजंग को उसकी कुछ पास्ट की मेमोरीज हॉन्ट करने लगती हैं, जिसमें वो किसी से डरकर बाथटब में बैठी हुई थी और उसने अपने हाथ की नस काटकर सुसाइड करने का भी ट्राई किया था, जिसके निशान अब भी उसके कलाई पर हैं। अगली सुबह वो उसी प्रोडक्शन हाउस के पास जाती है जिसने उन फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था। वहां उसके जान पहचान का एक लड़का काम करता था, जिससे वो उस मूवी के बारे में पता लगाने को कहती है। वो आदमी डेटाबेस में चेक करके बताता है कि ये मूवी फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर के लिए सेलेक्ट तो हो गई थी, पर बाद में उसे कैंसिल कर दिया गया था। थोड़ा और चेक करने के बाद उसे वो मूवी भी मिल जाती है जो कि आर्काइव्स में पड़ी हुई थी। मीजंग उससे कहती है कि क्या वो ये मूवी उसे दे सकता है, जिस पर वो कहता है कि उसे पहले अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी। इसके बाद वो आदमी रूम से बाहर निकलकर अपने सीनियर से बात करता है कि क्या वो उस मूवी को अनआर्काइव कर सकता है, जिस पर उसके सीनियर कहते हैं कि वो मूवी बैंड है और उसे किसी को भी दिखाने से मना किया गया है। इसी बीच मीजंग चुपके से उस मूवी को अपने फोन में कॉपी कर वहां से चली जाती है। घर जाकर जब वो उसे खोलती है तो वो देखती है उसमें मूवी की बस एक छोटी सी क्लिप है। वो उस क्लिप को चलाती है तो उसमें उसे वही अबैंडन थिएटर दिखता है जिसमें कुछ लोग किसी से डर रहे थे और कुछ लोगों पर कोई अटैक भी कर रहा था। इससे मीजंग को उस मूवी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, तो वो उस क्लिप को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, इस उम्मीद में कि शायद किसी को इस मूवी के बारे में मालूम हो। थोड़ी देर बाद हम उसे एक कैफे में बैठा हुआ देखते हैं, जहां उसे एक फोन कॉल आता है जिसमें वो आदमी कहता है कि उस मूवी क्लिप के पोस्ट को डिलीट कर दो। इसके जवाब में वो कहती है कि वो इस पोस्ट को क्यों डिलीट करे और वो है कौन, जिस पर वो आदमी कहता है कि वो इस मूवी का डायरेक्टर किम बोल रहा है। मीजंग उससे कहती है अगर वो उसे इस फिल्म के बारे में जानकारी दे तो वो इस पोस्ट को डिलीट कर देगी, जिसके लिए वो मान जाता है। इसके बाद वो किम से मिलने किसी दूसरे कैफे में जाती है। किम वहां आता है। किम को देखकर हम बता सकते हैं कि उसकी हालत बहुत खराब है और वो काफी बुरी कंडीशन में रह रहा है। खैर, मीजंग किम के सामने उस पोस्ट को डिलीट करती है और उससे उस मूवी के बारे में पूछती है, जिस पर किम उसको फिल्म के बारे में बताने से मना कर देता है और उससे कहता है कि वो फिल्म के बारे में भूल जाए और चर्च जाना शुरू कर दे, और वो वहां से जाने लगता है। तभी मीजंग उससे कहती है कि अगर वो बिना बताए ही वहां से चला गया तो वो दोबारा उस क्लिप को पोस्ट कर देगी। इस पर किम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका कॉलर पकड़कर उसे रुक जाने को कहता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जब किम वहां से जाने लगता है तो मीजंग उसका पीछा करने लगती है और पीछा करते करते वो उसके घर तक पहुंच जाती है। इसके बाद रात को जब किम अपने घर से बाहर जाता है तो मीजंग उसके घर में चोरी छिपे घुस जाती है। वो देखती है कि उसके घर की हालत काफी ज्यादा खराब है। घर के अंदर घुसने पर वो देखती है कि उसने बहुत सारे कैंडल्स जला रखे हैं और बहुत सारे क्रॉस भी लटकाए हुए हैं। इसके बाद मीजंग किम के रूम के अंदर जाती है, जहां उसे बहुत सारी ड्राइंग्स दिखती हैं जो देखने में काफी क्रीपी और डिस्टर्बिंग लग रही थी। मीजंग उन ड्राइंग्स के फोटोज क्लिक करती है। उस रूम के अंदर एक क्लोजेट दिखता है, जिसके अंदर चेक करने पर उसे उस मूवी की हार्ड ड्राइव मिल जाती है। तभी किम वहां आ जाता है और उसकी आवाज सुनकर मीजंग बेड के नीचे छुप जाती है। किम कहता है कि उसे ये सब पहले ही खत्म कर देना चाहिए था और वो किसी से बात करते हुए पूछता है कि क्या चाहिए उसे, और ये सब कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी मीजंग मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है कि तभी किम उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है वो उसे ये हार्ड ड्राइव नहीं ले जाने देगा, क्योंकि वो उन क्लिप्स को इस्तेमाल करके एक मूवी बनाने वाली थी। किम अब उस हार्ड ड्राइव को तोड़ने लगता है, पर मीजंग उसे रोकने लगती है। किम अब उसका गला दबाने लगता है और उससे कहता है वो भी उसके जैसी बन जाएगी। मीजंग किसी तरह से खुद को छुड़ा लेती है और वहां से निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुनसेओ मीजंग के यहाँ आया हुआ था और वो उस हार्ड ड्राइव को चेक करता है। उसे पता चलता है कि वो हार्ड ड्राइव तो फॉर्मेट किया हुआ है, जिसे सुनकर मीजंग शॉक हो जाती है और बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसने इसके लिए बहुत मुश्किलें उठाई थी। तभी उसे एक सपना आता है जिसमें किम उसे मारने की कोशिश कर रहा था और वो अचानक से होश में आ जाती है।
जुनसेओ उसे बताता है कि वो उस ड्राइव को रिकवर कर रहा है और उसने एक क्लिप रिकवर कर ली है। वो क्लिप मूवी के शूटिंग शुरू होने से पहले की है, जिसमें किम अपने दोस्तों के साथ कुछ लोगों का ऑडिशन ले रहा था। किम का दोस्त उससे पूछता है कि वो हॉरर मूवी ही क्यों बनाना चाहता है, जिस पर किम कहता है कि हॉरर मूवी के वजह से ही एक बार उसकी जान बची थी। वो कहता है जब वो स्कूल में था उसे हमेशा बुली किया जाता था, जिससे परेशान होकर वो सुसाइड करने की सोच रहा था, जिसके वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। और उसी दौरान उसने हॉस्पिटल के टीवी पर द एग्जॉर्सिस्ट मूवी देखी थी, जिसे देखकर उसे बहुत हिम्मत मिली और वो ठीक हो गया। इन सब के बाद अब वो चाहता था कि वो भी एक ऐसी हॉरर मूवी बनाए जिसे देखकर लोग अपनी सारी तकलीफें भूल जाएं। मीजंग किम की स्टोरी से काफी ज्यादा रिलेट करने लगती है, क्योंकि उसने भी अपनी लाइफ में ये सब कुछ सहा है और वो भी इसी तरह हॉस्पिटल में मूवी देखते हुए ठीक हुई थी। इसके बाद रात को उसे बाथरूम से कुछ आवाजें आती हैं, पर जब वो चेक करने जाती है तो फिर से उसे कुछ नहीं दिखता। जब वो बाथरूम का दरवाजा बंद करती है तो हम वहां एक काली स्पिरिट को देख पाते हैं। इन सब के थोड़ी ही देर बाद वहां लाइट चली जाती है और वो स्पिरिट उसे हॉन्ट करने लगती है। मीजंग बहुत डर जाती है, पर किसी तरह उस स्पिरिट की फोटो खींच लेती है। इसके बाद हम मीजंग को जुनसेओ के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखते हैं। मीजंग उससे पूछती है कि वो उसके साथ क्यों है, वो तो बहुत सेल्फिश लड़की है, जिस पर जुनसेओ कहता है कि उसे वो काफी अच्छी लगती है। वो कहता है कि उसने मीजंग की लिखी आधी स्क्रिप्ट पढ़ ली है और उसे लगता है कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर की कहानी मीजंग की कहानी से काफी ज्यादा मिलती जुलती है और उसके दोस्त भी बिल्कुल मीजंग के दोस्तों की तरह है। वो उससे पूछता है कि आगे कहानी में क्या होने वाला है, जिसके जवाब में वो कहती है कि ये एक हॉरर मूवी है तो एंडिंग तो पक्का अच्छी नहीं होगी, और कहती है कि ये एक फिक्शन है जो कि असल जिंदगी से बिल्कुल अलग है। अगले दिन मीजंग ड्राइव से रिकवर हुए बाकी क्लिप्स को देखती है, जिसमें किम और उसका बाकी का क्रू उसी अबैंडन थिएटर को अपना शूट लोकेशन बनाते हैं और थिएटर में सब जगह घूमते हैं। वहां उन्हें एक फोटो नजर आती है जिस पर कुछ लोग थे और उस पर लिखा हुआ था कि वार्निंग, मूवी 1980 की स्क्रीनिंग कैंसिल हो गई थी। थोड़ी देर यहाँ वहां घूमने के बाद किम को वहां एक परछाई दिखाई देती है, जिससे वो कहता है कि वो सबसे ज्यादा डरावनी मूवी बनाना चाहता है और डर कर वहां से भाग जाता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि उसके कुछ जरूरी काम हैं और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम बाकी क्रू को इस थिएटर के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जो कह रहे थे कि यहाँ पर आग लगने की वजह से एक एक्ट्रेस सुमी की मौत हो गई थी और लोग कहते हैं कि तब से उसकी आत्मा यहाँ पर भटक रही है। मीजंग तुरंत ही उस थिएटर के लिए निकल जाती है और तभी जुनसेओ उसके घर आता है और बैठकर क्लिप को देखने लगता है, जिसमें किम के टीम मेंबर्स वहां पर कैमरा और लाइट्स वगैरह सेटअप कर रहे थे। तभी वहां कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं और उनका एक टीम मेंबर गायब हो जाता है और जहां वो खड़ा था उस जगह पर खून गिरा हुआ है, जिसे देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। इसके बाद हम मीजंग को देखते हैं कि वो अभी उस थिएटर तक पहुंच गई थी और तभी उसे एक विजन आता है कि किम अपनी टीम को थिएटर में ही छोड़कर भाग गया था। वो थिएटर के अंदर जाती है और देखती है कि किम की टीम को सुमी की स्पिरिट बहुत ही बेरहमी से मार रही थी। और जब वो आखिरी मेंबर को मारने वाली होती है, तभी उस थिएटर के स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होता है जिसमें सुमी एक सुसाइड सीन शूट कर रही थी, जिसके दौरान वहां आग लग जाती है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भागने लगते हैं और सुमी वहीं पर फंसकर मारी जाती है। इसके बाद सुमी उस आखिरी मेंबर को भी मार देती है। मीजंग ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी वहां किम आ जाता है और उसे पकड़कर एक चेयर से बांध देता है। अब किम उस थिएटर को जलाने के लिए हर जगह पेट्रोल डालने लगता है। मीजंग उससे कहती है वो सब जान चुकी है कि उन सबको किम ने नहीं बल्कि सुमी के स्पिरिट ने मारा था और उसकी कोई गलती नहीं है, जिस पर किम कहता है कि ये सच नहीं है। हम देखते हैं सबके मरने के बाद किम वहां फिर से आया था। उसने सभी टेप्स को वहां से कलेक्ट कर उन्हें एडिट किया और उनसे एक फिल्म बनाई। उस फिल्म से किम काफी खुश था, यानी कि उसने ही अपने दोस्तों को जानबूझकर मरने दिया ताकि वो फिल्म बना सके। मीजंग किम से कहती है कि वो पागल हो चुका है।
किम अब खुद पर भी पेट्रोल डालकर आग लगाने ही वाला होता है कि तभी सुमी की आत्मा वहां आ जाती है और किम को मारने लगती है। तभी मीजंग के हाथ खुल जाते हैं और वो किम का वीडियो बनाने लगती है। किम कहता है कि मीजंग उससे भी ज्यादा पागल है और वो मारा जाता है। मीजंग वहां से भागने लगती है पर अब वो भूत उसके पीछे लग जाता है। वो भूत उसे भी मारने की कोशिश करती है पर वो एक फ्लैशलाइट की मदद से खुद को बचा लेती है और वो सुमी के भूत को ही जलाकर मार देती है और उसकी एक फोटो क्लिक कर वहां से भागने लगती है। वो थिएटर पूरी तरह से जल जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि मीजंग ने भी किम की तरह अपने घर में बहुत सारी कैंडल्स जलाई हुई थीं और अपने क्लिक किए हुए सभी फोटोज को दीवार पर लगा रखा था। इसके बाद वो एक मूवी के प्रीमियर पर जाती है जिसका नाम वार्निंग था और उस मूवी को मीजंग ने ही डायरेक्ट किया था और ये उसी की कहानी थी। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जुएनसियो उस मूवी को पूरा देख लेता है और जब उसे पता चलता है कि मीजंग उस थिएटर में गई है और वहां आग लग गई है तो वो उसे बचाने के लिए वहां जाता है लेकिन खुद ही उस आग में फंस जाता है। वहीं मीजंग को पता होता है कि जुएनसियो उसे बचाने आया है, फिर भी वो उसे छोड़कर वहां से अकेले ही भाग जाती है। यानी कि उसने भी किम की तरह मूवी के लिए अपने दोस्त को मरवा दिया। उस मूवी को सब लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं और मीजंग अब एक बहुत पॉपुलर डायरेक्टर बन गई थी, पर उसके इस सफलता के पीछे का काला सच उसके अलावा और किसी को नहीं पता था। तो गाइस, ये था इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस मूवी और वीडियो के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में बताएं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मैं मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।